जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आजकल चर्चा चल रही है रत्नों को लेकर के। रत्नों की जानकारी आपको बहुत पसंद आ रही है। आप इतने सारे फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप इतनी सराहना देते हैं कि आपको रत्नों के बारे में बहुत कुछ पता चला। मैं आपका धन्यवादी हूं कि आप इतना प्यार देते हैं और बड़े चाव से ये प्रोग्राम देखते हैं। आप सभी को आगे पढ़ाने की श्रृंखला को कंटिन्यू रखता हुआ आज हम बात करेंगे धनु लगन की कुंडली में बुध देवता का रत्न पन्ना पहना जाना चाहिए या किन भावों में ये सदैव वर्जित होता है या कहाँ ये नहीं पहना जाना चाहिए। धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता ने बुध देवता को पार्टनरशिप दिया, दाम्पत्य सुख दिया और डेली वेजेस दिया, और आदमी का कामकाज का डिपार्टमेंट बुध देवता को दिया। तो बुध देवता को दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मिले, दोनों केंद्र में जगह मिली। लेकिन अगर बुधदेव तीसरे भाव में प्लेसमेंट में आ जाएं तो वो केंद्राधिपति दोष से दूषित हो जाते हैं। तो तीसरे भाव में आए हुए बुध देवता का रत्न पन्ना पहनना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तीसरे भाव में अगर बुध देवता का पन्ना पहना गया तो मेहनत को ज़्यादा बढ़ा देगा, दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानियां पैदा करेगा, आपका डेली वेजेस में भी आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। यहाँ से बुधदेव ने जितनी नवम भाव पर दृष्टि डाली तो जातक विदेश यात्रा करके भी बहुत ज़्यादा कुछ अर्जित नहीं कर पाता। धर्म को जातक अवश्य मानने वाला होता है लेकिन पिता की केयर नहीं कर पाता, अपना जीवन यापन भाग दौड़ में ही गुजारता है। तो तीसरे भाव में बुध देवता का पन्ना पहनना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर बुधदेव चौथे भाव में पड़े हों तो यहाँ भी पन्ना कभी धारण नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ वो बुध देवता नीच के हो जाते हैं और नीचता का केंद्राधिपति दोष डबल हो जाता है। एक तो केंद्राधिपति दोष लगा, ऊपर से ग्रह नीच का होने की वजह से वो उसका मार्केट बढ़ जाता है। तो यहाँ पन्ना पहना हुआ माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी दिक्कतों परेशानियों को बढ़ा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें बढ़ा देता है। और अगर जातक का मकान, गाड़ी लेने वाला हुआ तो बुध की दशा अंतरदशा में वो कभी नहीं लेने देता, सदैव ऑब्स्टेकल्स ही खड़ी रखता है। तो यहाँ बुध देवता का पन्ना पहनना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, बुधदेव अगर छठे भाव में पड़े हुए, यहाँ भी वो केंद्राधिपति दोष से दूषित होते हैं। छठे भाव में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन को एक्टिवेशन मिला करके बुध देवता का पहना हुआ पन्ना टोटली रिजल्ट अशुभ देता है, नेगेटिव देता है। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली 12वें भाव पर तो फजूल के व्यय बढ़ा दिए, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब कर दी, अस्पताल तक के खर्चे, रोग, ऋण, ये सारी चीज़ें दिक्कत परेशानियों में देके विदेश यात्रा करके भी जातक लाभ अर्जित नहीं कर पाता। फजूल के व्यय, फजूल के खर्च कहीं ना कहीं से होते ही रहते हैं। दर्शकों, अगर बुध देवता का रत्न पन्ना 8वें भाव में पहना जाए तो वो भी अशुभता में बढ़ोतरी ही करता है, वो सदैव टोटल रिजल्ट नेगेटिव देता है। यहाँ से जितनी दृष्टि धन, कुटुंब, वाणी पर डाली तो धन का अभाव सदा बुध की दशांतरा में बना रहता है। यहाँ पर वाणी इंसान के काबू में नहीं रहती और परिवार का भी साथ देने वाला नहीं बनता। यहाँ अष्टम भाव में पड़ा हुआ बुध देवता भी हमेशा केंद्राधिपति दोष में आता है, कामकाज की ऑब्स्टेकल खड़ी करता है, दाम्पत्य सुख में दिक्कत परेशानियां देता है, पार्टनरशिप, डेली वेजेस में बुरी तरह हिट करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देता है। तो अष्टम भाव में पड़े हुए बुध देवता का पन्ना पहनना भी हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, बुध देवता अगर 12वें भाव में पड़े हुए, यहाँ भी वो केंद्राधिपति दोष से दूषित होते हैं, फजूल के व्यय बढ़ते हैं, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब होती है और यहाँ पर जातक विदेश जाकर के भी लाभ अर्जित नहीं कर पाता, अपना कामकाज विदेश से करने की कोशिश करता है तो भी उसे नुकसान होता है। यहाँ से जितनी दृष्टि बुध देवता ने डाली छठे भाव पर तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा एक्टिवेट करके उसके रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव देता है, अशुभ रिजल्ट्स देता है। तो 12वें भाव में पड़ा हुआ बुध देवता का रत्न पन्ना कदापि किसी को भी धारण नहीं करना चाहिए। पर प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह मैं एक कंडीशन स्पेशल हमेशा बताता आया हूँ, अगर बुध देवता
का पन्ना उस कंडीशन में पहना जा सकता है जहां वो सूरज के साथ बैठ करके अस्त हो जाए, क्लोज कंजंक्शन में आ जाए, तो फिर आप तीसरे, चौथे, छठे, 8वें, 12वें में भी पहन सकते हैं अगर वो सिर्फ अस्त अवस्था में हुआ। अगर वो उदय अवस्था में हुआ तो तीसरे, चौथे, छठे, 8वें और 12वें में पहनना हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, बुधदेव अगर लगन में ही पड़े हों, कामकाज की वृद्धि के लिए, दाम्पत्य सुख की वृद्धि के लिए सदैव धारण किया जा सकता है। जातक की बुद्धि सदैव तीक्ष्ण होती है, जातक हर तरफ से लाभान्वित होकर के उसकी पर्सनैलिटी एक समझदार पर्सनैलिटी की तरह सामने आती है। प्रिय दर्शकों, बुधदेव अगर दूसरे भाव में पड़े हों तो भी पन्ना धारण किया जा सकता है। जातक की वाणी बहुत मीठी होती है, जातक का परिवार उसका साथ देने वाला होता है, धन का अभाव जल्दी कभी नहीं बनता, जातक का कामकाज उसके परिवार के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है और बुद्धि से अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर लेता है। तो बुध देवता का रत्न पन्ना दूसरे भाव में पहना जा सकता है। दर्शकों, बुधदेव अगर पंचम भाव में पड़े हों तो भी बुध देवता का रत्न पन्ना चांदी में चीची उंगली में पहना जा सकता है सदा। वहाँ भी मेंटल पीस को स्टेबल करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव कर देगा, लव रोमांस में कामयाबी देगा और यहाँ पर बुध देवता पुत्री का योग भी अवश्य बना देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि बुधदेव ने 11वें भाव पर डाली तो 11वें भाव पर दृष्टि डालकर धन का अभाव जल्दी कभी नहीं बनेगा। जितना कर्म करेगा उतना धन अर्जित कहीं ना कहीं से जरूर कर लेगा। यहाँ पर लव मैरिज का योग भी बनाता है, बड़े भाई बहन की सपोर्ट भी दिलवाता है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं वो भी निकल अवश्य जाती हैं। दर्शकों, बुधदेव अगर सप्तम भाव में ओन साइन के पड़े हों, यहाँ वो भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग बनाते हैं जिसमें कामकाज में वृद्धि मिलती है। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आती है, दाम्पत्य सुख में एडवांटेज मिलता है, डेली वेजेस में एडवांटेज मिलता है और यहाँ पर पार्टनरशिप सदैव अच्छे के लिए बुध देवता का पन्ना पहनना सहायक सिद्ध होता है और कामकाज का नया रास्ता अवश्य खुलता है। दर्शकों, बुधदेव अगर नवम भाव में पड़े हुए तो बुध देवता का रत्न पन्ना आप अवश्य धारण कीजिए, पहना जा सकता है कामकाज की स्टेबिलिटी के लिए, दाम्पत्य सुख को अच्छा करने के लिए। यहाँ पर बुध देवता का पन्ना पहना आपका कामकाज अगर पिता के साथ जुड़ा हुआ करवाएं तो उससे और ज़्यादा लाभ मिलेगा और जातक का जीवन यापन आसान करने में सदैव मददगार जरूर सिद्ध होगा और पार्टनरशिप में भी सदैव लाभ मिलता है। यहाँ बुध देवता ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव संबंधी भी छोटे भाई बहन से पूर्ण लाभ दिलवा करके, छोटी मोटी यात्राएं करवा करके, विदेश यात्रा तक करवा करके लाभान्वित अवश्य करता है और जातक अपना कामकाज बहुत अच्छे से सेटल अवश्य कर लेता है। दर्शकों, बुधदेव अगर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में पड़े हों यानी दशम भाव में पड़े हों, यहाँ बुधदेव उच्च के हो जाते हैं। उच्च के बुधदेव पड़े हों तो जातक को पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उसके कर्म करने की क्षमता बढ़ती है, दाम्पत्य सुख में एडवांटेज मिलता है, पार्टनरशिप डेली वेजेस में नया रास्ता खुलता है। यहाँ से बुधदेव जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में सदैव सहायक सिद्ध होता है, मदर की केयर करने वाला होता है। यहाँ पड़ा हुआ बुध देवता का पन्ना पहना हुआ आपके कामकाज का नया रास्ता अवश्य खोल देता है और आपकी पार्टनरशिप बहुत ही कामयाबी से जिंदगी में अर्न करके आपको एक अच्छा स्टेटस जरूर दिलवा देती है। दर्शकों, बुधदेव अगर 11वें भाव में पड़े हुए बुध देवता तो आप रत्न उसका पन्ना पहन सकते हैं। उसका पन्ना पहना हुआ सदैव आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। यहाँ पर बुध देवता का पन्ना पहना बड़े भाई बहन से लाभ देगा। यहाँ पर धन का अभाव जल्दी कमी नहीं आने वाली क्योंकि जितना कर्म करेगा उतना लाभ अर्जित अवश्य कर लेता है। पार्टनरशिप में भी लाभ अर्जित अवश्य कर लेता है। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो वो चली अवश्य जाती है। यहाँ से जितनी दृष्टि बुध देवता ने पंचम भाव पर डाली तो संतान सुख से परिपूर्ण करती है, मेंटली मेमोरी पावर को शार्प करके, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करके जातक के लव रोमांस में कामयाबी देती है और जातक पत्नी की केयर करने वाला अवश्य बन जाता है। तो 11वें भाव में भी बुध देवता का रत्न पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। वो आपका जीवन यापन सुखमय करने में सदैव सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। प्रिय दर्शकों, मैं कई बार आपको ये बात विस्तृत रूप से जानकारी में देता आया हूँ कि बुध देवता का रत्न पन्ना
सदैव चांदी में धारण करना चाहिए। बुध देवता का रत्न पन्ना सदैव चीची उंगली में धारण करना चाहिए। बुध देवता का रत्न पन्ना सदैव किसी भी बुधवार को, चाहे वो चढ़ता पक्ष हो चाहे कमता पक्ष हो, क्योंकि बुध देवता को किसी भी पक्ष का दोष नहीं लगता। एक बात सदैव याद रखिए, आपके इतने सारे फ़ोन कॉल्स आप आते हैं, आप बहुत सारी क्वेरीज करते हैं, पूछते हैं, तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे पाऊँ, क्योंकि मैंने 16 साल इस विद्या की रिसर्च में लगाए हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके भी 16 साल इसमें लगें। तो प्रिय दर्शकों, लगन में बुध देवता का रत्न पन्ना पहना जा सकता है, दूसरे भाव में पहना जा सकता है, पंचम भाव में बुध का रत्न पन्ना पहना जा सकता है, सप्तम भाव में बुध देवता का रत्न पन्ना पहनना शुभ फलकारी होगा, नवम भाव में बुध देवता का पन्ना पहनना सदैव सहायक सिद्ध होगा, दशम भाव में पन्ना पहनना सदैव आपके कामकाज में वृद्धि करके कामकाज को नया आयाम देगा, और 11वें भाव में बुध देवता का पन्ना पहना हुआ जितना कर्म करेंगे उतना लाभ अर्जित करने में सदैव सहायक सिद्ध होगा। लेकिन अगर बुध देवता किसी भी सूरत कहीं भी कुंडली में किसी भी भाव में अस्त अवस्था में आ जाएं, यानी सूरज के साथ क्लोज कंजंक्शन में आ जाएं, तो बुध देवता का रत्न पन्ना अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और अपने दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, डेली वेजेस को इम्प्रूव रखने के लिए धारण किया जा सकता है। ये धारण करना सदैव आपको लाभ दे करके आपका जीवन यापन आसान करने में मदद अवश्य करेगा। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, आप में से बहुत सारे जने आते हैं हमारे पास एडमिशन्स के लिए, लेकिन आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस दिसंबर से ही हर साल शुरू होती हैं। हम नवंबर में फॉर्म बांटते हैं अपने कैंप में, उसके बाद हमारा एडमिशन का प्रोसीजर शुरू होता है। अब हमारी कोई ऐसी क्लासेस नहीं है, अब आप सिर्फ इस प्रोग्राम के माध्यम से सीखते चले जाइए। नवंबर आएगा, फिर क्लासेस शुरू होंगी, फिर नवंबर में हम फॉर्म भर के दिसंबर में ही हम अपना नया बैच शुरू करते हैं। आप अपना एडमिशन फॉर्म अब नवंबर में ही कलेक्ट कर सकते हैं, और हम ऐसे बीच में किसी की भी एडमिशन नहीं लेते। आपको नवंबर तक अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक आप टीवी के माध्यम से मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बेसिक्स को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाऊँ, ताकि आप एक अच्छा ज्योतिषी बनने में इस प्रोग्राम का मेजर रोल प्ले कर सके। ये प्रोग्राम आपके लिए एक स्तंभ की तरह साबित हो। मेरा कार्यक्रम देने का मतलब सबसे बड़ा ये होता है कि आपको हर बारीकी अच्छी तरह से समझाई जा सके, ताकि आप घर बैठे खुद हर चीज़ कैलकुलेट कर पाएँ, किसी पोंगे पंडित के चक्कर में पड़ना ही ना पड़े, चाहे वो काल सर्प के नाम पे आपको लूटे, चाहे पितरों को बुरा भला कहकर आपको लूटे, चाहे मुझे खुद को भला बुरा कहकर लूटे। हर एक की अपनी सोच का एक तरीका होता है। मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि मैं अगर टीवी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं तो आप में कुछ ज्ञान बांट सकूं, आपको कुछ ऐसा ज्ञान दे सकूं जो सारी ज़िंदगी आपके काम आए, ताकि आपको किसी के पास धक्के खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। इतने सारे लोग मिलने आते हैं, उसमें से इतने सारे कपल्स होते हैं, वो अक्सर आके शिकायत करते हैं कि हमारी आपस में बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। अगर आपस में बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, उसका कारण फाइनेंस हो, चाहे टेंशन्स हो, चाहे डेली मरहा की कोई भी दिक्कत परेशानियाँ हो। अगर आप अपने बेडरूम में हस्बैंड वाइफ की कोई अच्छी सी पिक्चर लगा लेते हो, थोड़ी बड़ी करके, सारा दिन रात 24 घंटे वो आपके बेडरूम में पॉजिटिव एनर्जी दे, वो आपके रिलेशंस को मधुर करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।